तशरीफ रखिए। आप सब खुश हैं? प्रेज़ गॉड, आमीन, हालेलुया। निहायत ही खुशी की बात है, हम साल के आखिरी हफ्ते में हैं। आप जानते हैं 2024 बिल्कुल लास्ट वीक है ये, आज लास्ट संडे। कैसा गुजरा? खुदावंद ने बरकत दी, खुदावंद ने संभाला, खुदावंद ने रहनुमाई की। हम सब की बेशक खुदावंद ने जगह जगह बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और खुदावंद हमारे साथ रहा। ये लास्ट संडे है। तो जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं, नई चीज में दाखिल होते हैं, नए साल में या नए घर में या नई चीजें अपने घर में लेकर आते हैं, तो हमें पहले कुछ जगह खाली करनी पड़ती है। ऐसा है, पुरानी चीजों को निकालना पड़ता है। तो आज का टॉपिक भी यही है कि मेक रूम फॉर द न्यू। नई चीजों के लिए जगह बनानी है, क्योंकि अब हम नए साल में दाखिल होने को हैं। गुजरे साल के साथ गुजरी बातें गुजर गई। बेटा इनको इसको बंद कर देना। आइए सबसे पहले मुस्कुराएं इस बात के लिए, शुक्रगुजारी के लिए कि खुदावंद ने हमें नए साल में चढ़ने की तौफीक बख्शी है। और खुदावंद आज 29 दिसंबर 2024 की डेट में हमें सलामती के साथ लेकर आया। और आपको मुबारक लोग हैं जो आज खुदावंद की हैकल में जमा हैं, बैठे हैं और खुदावंद को मुबारक कह रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब हम नई चीजों को अपने घर में लेकर आते हैं तो हमें कुछ पुरानी चीजें निकाल कर, और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनके साथ हम बड़े कंफर्टेबल होते हैं, जिनको निकालने का बिल्कुल दिल नहीं करता, जिनके साथ हमारी उनसियत हो चुकी होती है और हमें इजी लगता है, उसी स्टाइल में जीने का मजा आता है, उसी तरीके में रहने का तरीका आ जाता है। तो फिर हम कहते हैं नया क्यों, नए की गुंजाइश नहीं है और हम नई चीज को वेलकम नहीं करते। आइए एहबार की किताब उसका 26 बाब और उसकी 10वीं आयत में खोलेंगे। एहबार की किताब, पुराना एहदनामा। यहाँ पर फर्माबरदारी की बरकत और नाफरमानी की लानतें मरहूम हैं। खुदा जो अपने लोगों को फर्माबरदारी करने के लिए बरकत देता है। 26 बाब इन्हीं दो मौजूआत पर है। उसकी 10वीं आयत में मरहूम है। अगर सबने निकाल लिया तो मेरे साथ मिलकर कहिए आमीन, आमीन। यहाँ लिखा है, और तुम अरसा का जखीरा किया हुआ पुराना अनाज खाओगे और नए के सबब से पुराने को निकाल बाहर करोगे। आमीन। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। यहाँ हमने पढ़ा कि फर्माबरदारी, खुदा के हुक्म पर चलने के बाद जब हम खुदा के अहकामात पर चलते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, तो उसमें हमें जो चीजें, जो बरकत, जो नेमतें, जो गिफ्ट, जो चीज भी हमें मिलती है, हम इस लायक होते हैं कि उस प्रोविजन को, उस बरकत को यूज कर सकें। बहुत दफा आप लोगों ने देखा होगा कि हमने शिकायत की है कि बरकत तो बहुत थी पर बेचारा इस्तेमाल नहीं कर सका, इस लायक नहीं था। बहुत दफा जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब हमें कोई चीज ऐसी जो हम जवानी में चाहते हैं तब बुढ़ापे में मिलती है। और बहुत दफा जैसे कलाम में भी लिखा है कि जब हमारे दांत ना हो और हमें गन्ना दे दिया जाए। हाँ, कलाम में यूं नहीं लिखा, लेकिन दांत होने चाहिए, ऐसी सब चीजें खाने के लिए। लेकिन जिस वक्त जिस चीज की जरूरत है खुदा मुहैया करता है, लेकिन हमें कब वो यूज करने के हम लायक हो पाते हैं, जब हम खुदा के कलाम पर चलते हैं। नहीं तो वो चीज जाया हो जाती है, नहीं तो उसे कीड़ा लग जाता है, या हम इस लायक में होते हैं कि हम उस तक पहुंच सकें। आमीन। तो यहां भी कलाम में ये लिखा है कि जखीरा की हुई चीज पहले खा सको, खर्च कर सको, यूज कर सको या फिनिश कर सको, तो तुम्हारे अंदर नई चीजें तुम रिसीव कर सकोगे। आज अगर इस साल में आपको खुदा ने जो बरकतें दी थी आपने रिसीव कर ली हैं, तो आप सबको मुबारक हो। बोले एक दूसरे को मुबारक बातें, आपको मुबारक हो, क्योंकि खुदावंद नए साल में नई चीजें, अच्छी चीजें और बेहतरीन चीजें आपको देने वाला है। हालेलुया।
जगह बनानी है। क्या बनानी है? बोले भाई जगह खाली करो। तो क्या ऐसी पुरानी चीजें थी या हैं रूहानी तौर पर या जिस्मानी तौर पर जिन्हें हमें निकालना है? हम देखेंगे, हम इसे स्टडी करेंगे। आमीन। खुदा ने पिछले साल में हमारी जिंदगी में बहुत सारी टेस्टिमनीज क्रिएट की होंगी। गवाहियां हैं किसी के पास? गुज़िश्ता साल की गवाहियां हैं? किस किस की जिंदगी में खुदा ने गवाहियां कायम की? हाथ बुलंद करें अपने। सबकी जिंदगी में खुदा ने गवाही कायम की है ना। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। आपके पास गवाही है, डेली की गवाही है। सांसें हैं तेरी, आंखें हैं तेरी, तेरी जुबान से मैं गाऊं। ये जो सांस हम ले रहे ये गवाही है कि खुदावंद ने हमें जिंदा रखा है, खुदावंद ने हमें सलामती बख्शी है। हालेलुया। तो जरूर है कि जो कुछ खुदा ने हमें दिया हम इस साल की एंडिंग, इसकी क्लोजिंग उसकी शुक्रगुजारी से करें। और जब हम नए साल में दाखिल होते हैं, जब हम नए साल की शुरुआत करते हैं, तो उसकी शुरुआत हम दुआ से करें। कैसे करें? दुआ से करें। प्रेजिंग के साथ, शुक्रगुजारी के साथ एंडिंग और दुआ के साथ ओपनिंग हो जाएगी। एंडिंग कैसे? थैंक्सगिविंग के साथ, शुक्रगुजारी के साथ कि खुदावंद तूने ये भी किया, खुदावंद तूने वो भी किया, खुदावंद इस बात के लिए भी तेरा शुक्र हो, खुदावंद उस बात के लिए भी तेरा शुक्र हो। और ओपनिंग इस बात से कि खुदावंद तू बहुत कुछ और देने वाला है। इस बात के लिए हम दुआ करते हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं। और खुदावंद तुझसे चाहते हैं कि नए साल में जो कुछ मुझसे पीछे रह गया है वो अब मुझे मिलेगा। आमीन। हालेलुया। अपने लिए तालियां बजाएं। क्योंकि अगर इस साल में आपके पास कुछ कमी थी तो वो घाटा अब नफा में तब्दील होने वाला है। अगर आपके पास औलाद नहीं थी तो खुदावंद आपको औलाद देने को है। अगर आपके पास रोजगार नहीं था तो खुदावंद आपको नए रोजगार देगा। अगर आपकी कमाई में बरकत नहीं थी तो खुदावंद आपके घर में बरकत देगा। लेकिन ये सब होगा कब? जब आप उसके फरमाबरदार रहेंगे, जब आप उसके फरमाबरदार बेटे बनकर उसके कलाम पर, उसकी सच्चाई पर अमल करेंगे। आमीन। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 बाब उसकी 17 से 19 आयत तक हम खोलेंगे, क्योंकि हमने ये सीखना है कि नई चीजों की जगह बनानी है। नई चीजों की जगह उसी वक्त बन सकती है जब पुरानी चीजें निकल जाती हैं। तो हम बाइबल में से देखेंगे कि पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया से क्या कहता है। आप सब मेरे साथ हैं? हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 17 आयत। यहां यूं लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती नहीं, देखो वो नई हो गई, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं। कहिए मेरे साथ, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कराया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। कौन सी खिदमत? फेलोशिप। कौन सी खिदमत? अब हमारे जिम्मे एक खिदमत है, और वो खिदमत क्या है? मेल मिलाप की खिदमत। सर्व करना, दूसरों की खिदमत करना। और वो कैसी खिदमत? कि मेल मिलाप रखना है। आगे बढ़ेंगे, यहां लिखा है, मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया। लास्ट वीक हमने जब क्रिसमस की प्रेयर की तो हम जानते हैं कि क्रिसमस का मैसेज ही सुलह का मैसेज है कि बाप का अपने लोगों के साथ मेल मिलाप हो गया, सुलह हो गई, और वो यीशु मसीह के थ्रू हुई, यीशु के लहू बहाने से हुई। आमीन। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मा ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। आमीन। अब एक जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर से, हमारे कंधों पर से उठ गई है। वो जिम्मेदारी क्या है? अभी हमने पढ़ा कि तकसीरें, जो हमारे गुनाह, जो हमारे गलतियां, जो हमारे पाप उसने अपने लहू से धो डाले। उसने हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को हम पर से वॉश कर दिया, धो डाला। बोले धो डाला। हमारी तकसीरों को हम पर से दूर कर दिया। जैसे पूरा पश्चिम से दूर है, वैसे
ही वो हमारे गुनाहों को याद नहीं करता, और उसने अपने बेटे के लहू से हमारे गुनाह धो डाल दिए और वो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर से उतार दी है। लेकिन एक जिम्मेदारी आपको और मुझे दे दी है, जो भी हमने पढ़ी, कि अब हमारे जिम्मे मेल मिलाप का पैगाम सौंप दिया। आगे देखिए क्या लिखा है, उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। आमीन। अब मेल मिलाप करने के लिए जो सबसे मेन चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो यही है कि हम पुरानी चीजों को अंदर से निकालेंगे तो ही मेल मिलाप पड़ सकता है। क्योंकि ऊपर जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने पढ़ा वो क्या था कि पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई होगी, और वो नई किससे हुई? मेल मिलाप से, यीशु के लहू बहाने से, सुलह से। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यहां पे कौन कौन समझ पाया मेरी बात? जो बच्चे बाहर हैं उनको प्लीज अंदर बुला लें, कोई भी जो बच्चा बाहर है, क्योंकि आज का ये मैसेज लास्ट वीक में हम हैं और ये मैसेज बहुत खास होने वाला है। एवरी टाइम जब भी कलाम की कोई वर्स भी पढ़ी जाती है तो वो बहुत खास होती है, ऐसा ही है। एक बाइबल की कोई वर्स कोई बच्चा भी पढ़ लेगा तो वो बहुत अहम है हमारे लिए, क्योंकि खुदा का कलाम बेतासीर नहीं लौटता। बोले भाई, खुदा का कलाम बेतासीर नहीं लौटता, वो असर रखता है, वो असर रखता है। आमीन, हालेलुया। तो क्या पुरानी चीजें जो हमें निकालनी है, कौन सी पुरानी चीजें जो हमें अपने अंदर से निकालनी है ताकि नई चीजें दाखिल हो जाए? मेक रूम फॉर द न्यू, है ना, यही टॉपिक है। सबसे पहले माफ ना करने का गंदा बुरा स्पिरिट, बैड स्पिरिट, अनफॉरगिवनेस। यीशु मसीह ने जब सलीब पर था तो उसने क्या कहा? सबसे पहला उसका क्या सेइंग क्या थी? ऐ बाप, इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और अगर हम मत्ती की इंजील 6 बार पढ़े तो वहां पर हमें एक दुआ मिलती है जो हम सब की मेन प्रेयर है। कोई जानता है? जो सब बच्चों को भी आती है, संडे स्कूल के बड़ों को भी आती है, ऐ हमारे बाप। उसमें भी हम सीखते हैं कि वहां पर लिखा है कि जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्जदारों को माफ कर। आमीन। इस वर्ष को हम जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमें यहाँ से सीख के जाने के निकालना क्या है। अंदर तो बहुत कुछ हम नया लेना चाहते हैं, बरकतें तो हम बहुत कुछ लेनी चाहते हैं, क्योंकि अभी हमने शुरू में सुना कि हमें रोजगार भी अच्छे मिलेंगे, हमें बच्चे भी मिल जाएंगे, नहीं है तो, और अगर हमें हमारे पास दौलत नहीं है तो वो भी इकट्ठी हो जाएगी, सब चीजें चाहिए। लेकिन पहले पुरानी जो है गंदगी जो है वो निकालेंगे तो नई चीजें आएंगी, क्योंकि फर्माबरदारी के साथ ही ये वादे हैं। हालेलुया। आइए निकालेंगे मत्ती की इंजील उसका 6 बाब, वहां क्या लिखा है? और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। बाहर में आई से मैं पढ़ रही हूँ। और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा। अगर आप रहम करेंगे, अगर मैं रहम करूंगी तो मुझ पर भी रहम होगा। लिखा है ये, सुना आप सबने? लिखा है कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। आमीन। और जब हम माफ नहीं करते ना किसी को रिलीज नहीं करते, आप जानते हैं कि जब हम किसी को माफ नहीं करते तो वो शख्स बोझ में रहता है। मुझे अम्मी माफ नहीं कर रही है, इनको बोले ना मुझे माफ कर दे, ये मुझे माफ नहीं कर रहा, ये मुझे मैं बोझ में हूँ, ये क्यों मेरी बात को भूल नहीं रहा। कभी किसी ने ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की है? कभी कभी बहुत बुजुर्ग हमारे बड़े नाराज हो जाते हैं हमसे, बात न जाओ, मैं बात नहीं कर रहा तुमसे, और हमें वो बोझ तो हमें रिलीज करना है लोगों को। क्योंकि जब हम माफ करते हैं तो ना सिर्फ हम रिलीज होते हैं, आजाद होते हैं, बल्कि जो सामने वाला होता है जिसे हमें माफ करना होता है वो भी रिलीज होता है। ऐसा है, उसे भी आजादी देनी होती है। तो जब हम रिलीज करते हैं ना दूसरों को, तो हमारी दुआ ऊपर पहुंचती है। आप चाहते हैं कि आपकी दुआ ऊपर पहुंचे, हेवन में, आसमान पर पहुंचे? आप चाहते हैं आपकी दुआ ऊपर आसमान तक जाए, आपकी दुआएं ना रुके?
आपके लिए जो शिफा खुदावंद ने रखी है, सलीब पर मार खाने से जो शिफा जारी हो चुकी है, वो आपके बदन तक पहुंचे, आपकी रूह शिफा पाए। आप चाहते हैं तो हमारी दुआएं ऊपर पहुंचनी जरूरी है। दुआएं ऊपर तभी जाती है जब ये दिल क्लियर होता है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ऐसा दिल चाहता है जो गोश्ती दिल हो, जो जिंदा दिल हो। आमीन। सब दिल के साथ हम दुआ नहीं कर सकते। वो दुआ फिर यहीं इधर ही पहले आसमान में रुक जाए। जो परिंदों का आसमान है ना, बादल के नीचे, उस आसमान तक ही रुकेगी और बस वहीं से खत्म। जब दानियाल की दुआ रुक सकती है तो हमारी क्यों नहीं रुक सकती? आमीन। दूसरी बात, प्राइड, गुरूर। बहुत दफा हमारे अंदर गुरूर इतना होता है, लगता नहीं है नहीं जी मैं तो बड़ा हम्बल हूं, मैं तो हमेशा जाके सॉरी करके बैठ जाता हूं, सॉरी करके। लेकिन काम आपके शरीरों वाले, एक्टिंग आप कर रहे हैं हम्बलनेस की। हाँ, काम आपकी हरकतें, आपकी बातें, आपकी मूवमेंट, आपकी प्राइड में, फखर के साथ, अकड़ के साथ। समझ में मेरी बात को? तो गुरूर वो गुनाह है जिसकी बस खुदा ने इब्लीस को नीचे फेंक दिया, पटका गया। सबसे बड़ा गुनाह। खुदा सब चीजें बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन खुदा ऊंची नजरों से खुदा को नफरत है। 6 चीजें जिनसे खुदा को नफरत है, जिनमें से ऊंची आंखें, बुलंद नजरी। आमीन। दूसरी चीज क्या है? प्राइड। पहली चीज मैंने क्या बताई? माफ ना करने का स्पिरिट, कि माफ नहीं कर रहे। दूसरी बात, गुरूर को अपने अंदर से निकालना है। आमीन। अगर कहीं जाने अनजाने में भी कहीं आपको लगता है कि मैं किसी को अपने से छोटा समझ रहा हूं, या ये मुझसे कमतर है, या ये है छाट, समझ आई बात की? कई दफा हम जाने अनजाने में भी किसी को ऐसी यूजलेस समझ लेते, तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी। दूसरी बात यह है कि हमें प्राउड नहीं होना, चाहे वो रूहानी फखर हो। किसी को अपने आप से इस चीज में भी नहीं कम समझना कि मैं बहुत दुआ करता हूँ, ये तो दुआ भी ढंग से नहीं करता। मैं बहुत बाइबल पढ़ रही हूँ, इसको तो बाइबल भी नहीं पता। मैं तालीम ले रही हूँ, ये तालीम याफ्ता नहीं है। मैं रोजगार पर हूँ, ये तो बेरोजगार है। ये तो अपने घर में पैसे भी नहीं देता। किसी से अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। उसका हिसाब उसके साथ है, आपका आपके साथ है। आमीन। हालेलुया। इमसाल 21:4 में जिस तरह मैंने पढ़ा कि बुलंद नजरी और दिल का तकब्बुर गुनाह है, ऊंची आंख से खुदा को नफरत है। नंबर 3, हसद, एनवियस, जलना, जेलसी। एक होता है हसद, एक होता है रश करना। दोनों बातें खुदा को पसंद नहीं है। कई दफा हम लोगों से जिनके पास कुछ ज्यादा हो तो हम रश भी खा रहे होते हैं। रश का मतलब समझ आ रहा है आप लोगों को? रश के इंस्पायर होना, ये चीज भी आप किसी को देखकर कि इसके पास ये है, काश ये मेरे पास होता, काश अगर मेरे भी हालात ऐसे होते तो मुझे भी मिल जाता। रश ना करें। जिसके पास जो बरकत है, आप नहीं जानते कि उसका पीछे पास क्या है, वो किस किस चीजों से, किस किस दुख में से निकल के आके उसको ये बरकत मिली है। इसलिए आप रश ना खाएं किसी से भी। खुदा ने जो आपको दिया है, खुदा ने जो आपको बरकत दी है, उसमें खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें। आमीन। हालेलुया। नंबर 1, माफ करना है। अगर आप माफ नहीं करते तो इस बात को अपने अंदर से निकालना है, गुरूर को अपने अंदर से निकालना है। कौन सी पुरानी चीजें निकालनी है? गुरूर को निकालना है। अगर घमंड है किसी बात का तो उसे अपने अंदर से निकालना है। हसद को अपने अंदर से निकालना है, क्योंकि हसद हड्डियों की पोसीदगी है। सबसे गंदी बीमारी है हसद। हसद करने वाला सामने वाले को नुकसान नहीं करता, वो अपना नुकसान करता है। हसद करने वाला, कुड़ने वाला इंसान अंदर ही अंदर खुद ही चलता रहता है, खुद ही कुड़ता रहता है और खुद ही कमजोर होता रहता है। सामने वाला उसके सामने चलता फिरता हैप्पी घूम रहा होगा, लेकिन जो हसद करने वाला होगा वो अपना नुकसान कर रहा होगा, क्योंकि हसद हड्डियों की पोसीदगी खा जाती है। आपने देखा कि दाऊद से किसने हसद की थी? किसने हसद की थी दाऊद से? पहला बादशाह कौन था बनी इस्राएल का? हाँ बोलिए बोलिए बेटा। साउल ने। ये साउल ने हसद की। जब औरतों ने गाया कि दाऊद ने तो लाखों को मारा और उसने हजारों को मारा, ऐसे ही है ना? साउल ने तो हजारों को, दाऊद ने लाखों को
सबको मार दिया, ऐसे ही है, सबने बाइबल पढ़ी है, सबको पता है, राइट। तो उस दिन से साउल उससे हसद करने लगा, लेकिन हसद का अंजाम बुरा होता है। दाऊद बादशाह बन गया, दाऊद को खुदा ने कबूल कर लिया, बड़ा बादशाह बन इस्राएल का, और साउल मारा गया। इसी तरह यूसुफ जो था लड़का, लड़के जो है खासतौर से, यूसुफ ने जब बाप अपने भाइयों को बताया तो उस दिन से वो उस पर हसद करने लगे। बाप यूसुफ से प्यार करता था, याकूब, है ना, बाप यूसुफ से प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था, और उसके लिए उसने एक बोकलमून, उसके लिए लिबास की एक अच्छा ड्रेस भी बनाया हुआ था। तो जब उसको खड्डे में डाला, उसको वही लिबास भी उसके फेंक दिया, निशानी लेकर आ गए, ये तो मर गया, इसको जानवर खा लिए, ये हो गया, वो हो गया, राइट। लेकिन इन दी एंड वो हसद कर रहे थे, भाई 10 भाई हसद कर रहे थे। बनियामीन अभी पैदा नहीं हुआ था, और वो भाई जब हसद कर रहे थे तो इन दी एंड लास्ट में वही भाई उसके पास जाते हैं अनाज लेने, क्योंकि वो अब मिस्र का हाकिम हो चुका है, बड़ा हो चुका है। तो जो हसद कर रहा है ना, वो अपना नुकसान तो कर रहा है कि उसकी हड्डियां बोसीदा हो रही हैं, साथ साथ दूसरे सामने वाले का फायदा हो जाता है, खुदा उसको बरकत दे रहा होता है, तो ये उसके लिए डबल ब्लेसिंग हो जाती है। तो इसलिए खुदा चाहता है कि हम अपनी हड्डियों को बोसीदा ना करें। खुदा चाहता है कि जो आपके पास है उसमें शुक्रगुजार रहें। तो हमें हसद को और रश को भी अपने अंदर से निकालना है, बाहर फेंक करना है। आमीन, आमीन। अनफॉरगिवनेस, प्राइड एंड देन जेलसी। फिर है कंपटीशन। आजकल की ये बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई है, कंपटीशन। हर बात में कॉम्पीट करना है दूसरे के साथ, सामने वाले के साथ मुकाबलाबाजी। उसने ये किया है, मैं इससे बढ़कर कुछ करूंगी, उसने ऐसा किया है, मैं उससे बढ़कर कुछ ऐसा करूंगा। अगर उसने मुझे इतना इतना डराया है तो मैं उसको डबल डराऊंगा, अगर उसने मेरे साथ ये बुरा किया तो मैं बदला लूंगा। क्योंकि कंपटीशन जब हम किसी से करते हैं तो हमारे अंदर बदले की रूप पैदा होती है। और खुदा का कलाम हमें इंसान 20 बाब और 22 आयत में कहता है कि हमें बदला नहीं लेना, खुदा को उसका काम करने दे, खुदा बदला ले, खुदा अपना इंसाफ करे। आमीन। हमें अपने तौर से कुछ नहीं करना। कहे साथ वाले को, भाई तू बदला नहीं लेना, तू माफ कर दे, तेरा हिसाब खुदा उनको दे देगा। आमीन, हालेलुया। चुपचाप खड़े रहो, कुछ ना कहो, खुदा की निजात के काम देखो। हालेलुया। आइए तालियां बजाएंगे अपने लिए। आप लोग जो मुंह से इकरार कर रहे हैं नए साल में एंट्री करने के लिए, तो अब नई चीजें अंदर आए। बदले की स्पिरिट जाती रहे, बोले बदले की स्पिरिट जाती रहे, जाती रहे, नहीं लूंगी बदला। एक गाल पे थप्पड़ मारो, दूसरी गाल ऐसे कर दूंगी, हो जाएगा? मुश्किल है लेकिन करेंगे। आमीन। ये खासतौर से जो छोटे बच्चे बहन भाई है ना, इनके लिए खास मैसेज है। बहन भाई आपस में फटाफट इल्जाम, बदले, गुस्से, आप अगर आज घर में करेंगे तो कल आपको ये याद आएंगी बातें कि शादियां जब आप खुदा करे, आप लोग बाबरकत बच्चियां हैं, बच्चे हैं, कल आने वाली जिंदगी में आपको याद आएगा मैंने अपने भाई के साथ, मैंने अपनी छोटी बहन के साथ गलत किया था, थोड़ा सा ही गलत हो गया था, नाइंसाफी हुई थी। तो प्लीज इस वक्त को गनीमत जाने कि खुदा ने जो आपको रिश्ते दिए हैं ना, उनके साथ अच्छे तरीके से, मोहब्बत के साथ, बड़े कीमती। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने अपने बहन भाई के साथ बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम गुजारा है, मोहब्बत में गुजारा है। और मेरे बुजुर्ग जो यहाँ बैठे बहन भाई, मैं उम्मीद करती हूँ कि इन्होंने भी एक अच्छा टाइम गुजारा है ना। बहन भाइयों की कदर की है, वैल्यू की है, उनके साथ इंसाफ की है, इक्वली दी है। आमीन। तो पेरेंट्स को बच्चों की तरबियत करनी है कि बहन भाइयों में हसद नहीं पैदा होने देनी, बहन भाइयों को इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है। लड़का लड़की का फर्क नहीं डालना है, बड़े छोटे का फर्क नहीं डालना है, बड़ा मुंडा छोटी कुड़ी, ए मेरा छोटा है, ए मेरा सब तो लाडला है, ये सब नहीं करना, ठीक है। इससे बात दफा जाने अनजाने में बच्चों के दरमियान दूरियां पैदा हो जाती हैं। हमें इस चीज से बचना है। आमीन। हमें दूरियां नहीं पैदा करनी। जब आप नहीं होंगे तो आप याद करें कि वो बच्चे ऐसे हो, ऐसे एक मुंड हो, खड़े हो जाए एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ खड़े हो जाए। आमीन। मगर ये होगा कब? जब आप फरमाबरदारी करेंगे, जब आप पुरानी चीजें अंदर से निकालेंगे, जब आप पुरानी पेटियां खाली करेंगे तो नए बिस्तर आएंगे। आमीन।
नंबर 5 डर, खौफ। दो तरह के खौफ हैं। एक खौफ वो है जो हिकमत और दानाई का शुरू है, खुदा का खौफ। हालेलुया। एक खौफ खुदा का खौफ है। और दूसरा खौफ कौन सा है? वो खौफ जो इस दुनिया में रहते हुए जिसमें से हम सब गुजर रहे हैं। हर किसी को खौफ है नौकरी ना चली जाए, कल क्या होगा, अब क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। ये मुझे मेरी मदद इस टाइम पे कर देगा, या ये मेरा साथ दे देगी, या ये मेरे माँ बाप की इज्जत कर देगी, या ये मेरे बहन भाइयों की जब शादी होगी तो हेल्प करेगा, या ये मेरे माँ बाप को अपने माँ बाप समझेगा, या सिर्फ मुझसे ही खिदमत लेना चाहता है कि सिर्फ इसके माँ बाप मेरे माँ बाप। बात दफा बच्चे जो हैं लड़कों के लिए, अब मैं भाइयों के लिए बात कर रही हूँ, अपने सास ससुर को भी आप वो ही दर्जा दें जो आप अपने माँ बाप को देते हैं। राइट? ऐसे ही। और जो सासें यहाँ पे बैठी हुई हैं वो भी इस बात को याद कर लें कि अपने बच्चों को बताएं कि आपके सास ससुर भी हमारी तरह ही है। आमीन। बेटियां तो अपना घर छोड़ के आ जाती हैं, इससे बड़ा और क्या कोई दान करेगा। राइट? वो तो अपने कलेजे का टुकड़ा दे देते हैं माँ बाप को, और इससे बढ़कर और क्या चाहिए उन्हें। और माँ बाप भी ऐसे जब आगे से सामने वाले अच्छे मिल जाए तो उनके लिए, बेटियों के लिए फिर डबल ब्लेसिंग हो जाती है। अच्छे घर से आई है और अच्छे घर में आई है। हालेलुया। तो हमने कौन से माँ बाप बनना है कि अच्छे घर से आई हो और अच्छे ही घर में आए, वो वाले माँ बाप बनना है। हालेलुया। तो हमें है डर आने वाले कल का, हमें डर रिजेक्शन का भी है कि कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दें। हमें फेलियर का भी डर है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। इस चक्कर में हम कई दफा स्टेप ही नहीं उठाते, है ना, कि मैं हार जाऊंगा, मैं रह जाऊंगा, तो चलो छोड़ो, इस काम को करते ही। तो हारने के डर से हम कई दफा अच्छे काम से भी दूर हो जाते हैं। तो हमें दुनिया के डर को भी अपने अंदर से खत्म करना है, क्योंकि खुदा का पाक रूह हमें दिलेरी का रूह देता है। कौन सा रूह देता है? तीमुथियुस के पत्र में क्या लिखा है? खुदा का पाक रूह हमें दिलेरी का रूह देता है। वो हमारे अंदर फिर डर दहशत नहीं पैदा करता, वो हमारे अंदर से डर को, दहशत को दूर कर देता है और हम दिलेर हो जाते हैं। मोहब्बत का रूह, कुदरत का रूह देता है, क्योंकि मोहब्बत करने के लिए भी दिलेरी चाहिए होती है। मोहब्बत भी बुज़दिल लोगों का काम नहीं है। मैं लड़का लड़की की मोहब्बत की बात नहीं कर रही हूँ, अपने दुश्मन से मोहब्बत करने के लिए बहुत दिलेरी चाहिए। जिसने आपको सताया है, जिसने आपको हकीर जाना है, उससे मोहब्बत करने के लिए बहुत दिलेरी चाहिए। और ये है हमारे खुदा का हुक्म, ये है खुदा यीशु का हुक्म। वो चाहता है कि हम अपने दुश्मन से भी मोहब्बत करें। आमीन। प्रेज गॉड। तो नंबर 6 अभी हमारे पास है अनगॉडली सोल टाइज, ऐसे रिश्ते जो नाहमवार हैं, ऐसे ताल्लुक जो मुनासिब नहीं है। बात दफा हम शादी के अलावा भी एक्स्ट्रा कोई अपना रिलेशन रखते हैं। शायद इस वक्त आप लोगों में से कोई ऐसा ना हो, पर ऐसा हो रहा है आजकल, ऐसा हो रहा है, दुनिया में ऐसा चल रहा है। जरूर है कि हम ऐसे शामिल हैं, क्योंकि जब हम निकाह करते हैं तो यीशु मसीह उस शादी में शामिल होता है। आमीन। और हम पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं कि अब ये मेरा साथी है और यीशु मसीह उस शादी में शामिल है। तो अपने साथी के वफादार होना है। ऐसे रिलेशन जिसको आप सामने नहीं दिखा सकते ना, ऐसा रिलेशन जिसको मैं दुनिया के सामने नहीं ले जा सकूं, तो वो खुदा की तरफ से नहीं है ना। ऐसा रिलेशन जिससे मुझे छुप के बात करनी पड़े, जिसके टेक्स्ट को करते ही मुझे फौरन डिलीट करना पड़े, समझ रहे मेरी बात को? या जिसको मैसेज करते ही मुझे फौरन इग्नोर करना पड़े, मुझे फौरन अपनी बीवी से या अपने शौहर से छुपाना पड़े। हमें इस साल में, इस साल के आखिरी हफ्ते में इस गंदगी को अपनी जिंदगी से निकालना है। ऐसी वीडियोस, ऐसी पोर्नोग्राफी की वीडियोस जो हम देखते हैं, जो हम बाद में फिर डिलीट करते हैं सारी हिस्ट्री, ऐसी गंदी आदतों को हमें अपने अंदर से निकालने की जरूरत है। ऐसी चीजों को जो हमारे बच्चों के लिए नुकसान है, आप नहीं जानते, जो आज अगर आप या मैं प्रैक्टिस करेंगे ना, बिलीव मी, वो बच्चे रिपीट करते हैं। एक दफा की बात है, मैं आपको बताना चाहती हूँ
एक बेटा था, अपने बाप को हर वक्त माँ को पीटते हुए देखता था कि माँ को पीट रहा है, उसको बहुत गुस्सा आता था, बहुत दहशत आ जाता था, मेरी माँ को पीट रहा है, मार रहा है, मार रहा है। बाप पे तो बहुत गुस्सा आता था, लेकिन एक टाइम आया जब उसकी शादी हो गई तो वो अपनी बीवी को भी पीटता था। अपनी माँ के लिए उसको दर्द था, लेकिन जो दूसरे घर से आई हुई बेटी थी उसके लिए उसको दर्द नहीं था, क्योंकि उसने देखा यही था कि औरत को मारना है। आप जो करेंगे अनजाने में भी आपकी औलाद वो करेगी। तो इसलिए हमें ऐसे रिश्तों से, ऐसे ताल्लुकात से, ऐसे रवैयों से बाज रहना है। आमीन। झूठ, झूठ, जो झूठों का बाप कौन है? कोई बताएगा झूठों का बाप कौन है? राइट। तो झूठ जो है ना, ये प्रैक्टिस बहुत कॉमन हो चुकी है। जरा सा अगर किसी को खुश भी करना ना, और नहीं है करे तो भी ऐसे नहीं ऐसे नहीं, हाँ स्टोरी बना दी किसी को भी खुश करने के लिए। इंसानों को खुश करके क्या फायदा जिसमें आपको झूठ बोलना पड़े? ऐसी खुशी का क्या फायदा जिससे आपको और खुदा का रास्ता टूट जाए? हाँ, अब इसका तो नाम ही झूठों का बाप कह दिया है, तो झूठ बोलने की जरूरत है ही नहीं। दुनिया आपको ये सिखाएगी कि चलो कि इंसाफ के लिए झूठ बोल दो, चलो कि यानी कि नुकसान ना हो किसी का दिल ना दुखे, झूठ बोल दो। कभी ऐसे जुमले सुने? ये दुनिया की तालीम है। कभी ऐसे जुमले सुने कि दुनिया तालीम ये देती है कि चलो यार इसको फायदा हो जाएगा, थोड़ा सा बोल दो, कुछ नहीं होता। सुने ऐसा? लेकिन झूठ है। बोले झूठ है। आईना नहीं बोलना, झूठ पकड़ा जाता है। झूठ के वाकई झूठ पकड़ा जाता है और झूठ के पाँव नहीं होते। ऐसे ही है ना, ये जुमला ना, झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ पकड़ा जाता है। आप एक जगह बोलेंगे, आपको उसको छुपाने के लिए 10 जगह बोलना पड़ेगा। ऐसे था नहीं जी, ऐसे था नहीं जी, ऐसे था नहीं जी, ऐसे था। क्या फायदा ऐसे झूठ का? तो हमें इस साल के आखिर में झूठ की गंदगी को भी अपनी जिंदगी से, इस पुरानी चीज को निकालना है, खारिज करना है, इस गंदगी को निकालना है। बोले इस गंदगी को भी मुझे अपने अंदर से निकालना है। जाने अनजाने में मुझसे कहीं भूल चूक हुई है, जहां पर मैंने झूठ बोल दिया है, जहां पर मैंने किसी को खुश करने के लिए, हैप्पी करने के लिए झूठ बोल दिया है, तो मैं खुदा से माफी मांगता हूँ। अब मैं सिर्फ सच का साथ दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे नुकसान उठाना पड़े। आमीन। बात का सच बोलते आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है, सच बोल के नुकसान ही उठाना पड़ता है। रीत है, सच्चे इंसान को लोग तंग करते हैं, लेकिन खुदावंद आपके साथ होता है। तो आप चाहेंगे खुदा आपके साथ हो या लोग आपके लिए खड़े हो? खुदा जब आपके लिए खड़ा होगा तो लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, आइए तालियां बजाएंगे। एक और गंदी लत जिसमें से हमें निकलना है, नशाबाजी, एडिक्शन। अगर गुजरे हुए साल में किसी को नशे की लत थी, कोई भी नशा हो सकता है, किसी भी तरह का, बुराइयां करके चैन है, ठंड पै गई है, बुराई की है। अगर ठंड पैदी है ना थे, ठंड में थी, खत्म करना है। बोलो खत्म करना है, बोले खत्म करना है। आमीन। इस साल के आखिर में ये सारी गंदगी हमें अपने अंदर से निकालनी, क्योंकि पुरानी चीजें देखो वो हालेलुया, आमीन। जब आप पुरानी चीजों से लोडेड रहेंगे, हैवी रहेंगे, तो मेरे ऊपर अगर आप एक बोरी रख दें सीमेंट की, मेरे ऊपर आप एक बोरी रख दें, तो मैं तो वाकई नहीं उठा सकूंगी, शायद कोई मर्द उठा ले। या मेरे ऊपर कोई बहुत सारे ब्लॉक रख दें, तो मेरा मूव होना ना यहाँ से मुश्किल हो जाएगा। ऐसा है, आप मुझे देख पा रहे? ऐसे मेरा मूव होना ना, ऐसे मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। जब हमारे ऊपर इन सारी गलतियों गुनाहों का बोझ होता है ना, जब हमारे ऊपर ये सारी जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो होती हैं, चाहे वो माफ ना करने की गंदी बुरी बदलू हो, चाहे वो झूठ बोलने की गंदी बुरी बदलू हो, चाहे वो गंदे रिश्ते ताल्लुकात की गंदी बुरी बदलू हो, चाहे वो हसद की गंदी बुरी बदलू हो, चाहे वो कंपटीशन की गंदी बुरी स्पिरिट हो, हाँ, कि मुझे उससे मुकाबला करना है, मुझे उससे जीतना है और उसको हराना है। आप अपना बेस्ट किए जाएं, किसी से कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं है, किसी से मुकाबलाबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप हैं वो आप ही हैं, आप यूनिक हैं।
तरक्की नहीं कर सकते, ये बात तो तय है। लेकिन जब हम पुरानी चीजों को पीछे फेंक देते हैं, हाँ, तो फिर नई चीजों के लिए दर खुलता है, दिल खुलता है, और खुदा फिर हमारे अंदर नई बरकतें, नई ब्लेसिंग, नई नेमती, नई तवानाई, ताजा मसा, ताजगी, दौलत, बरकत, हिकमत, ये सब चीजों से हमें मामूर करता जाता है। क्या करता जाता है? मामूर करता जाता है। आप बोर तो नहीं हुए? बोर तो नहीं हुए? समझ आ रही है सारी बातें? नए साल में एंट्री है, तैयारी करनी पड़ेगी, है ना? तैयारी तो करनी है। नए साल की एंट्री पर तैयारी भी फिर बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमें बड़ी बड़ी चीजें मिलने वाली है, वादा बड़ा है हमारे लिए। हालेलुया। पुरानी निकालेंगे तो नई मिलेंगी, पुरानी आदतें छोड़ेंगे तो डेफिनेटली हमारी लाइफ पे इफेक्ट होगा। 2024 में आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से आपकी जिंदगी में बरकतें रुकी होंगी, लाइफ इफेक्ट हुई है 2024 में। अगले साल वो चीजें हम नहीं करेंगे, आमीन, तो फिर हमारा नुकसान नहीं होगा। 2025 का साल बरकत का साल है, बोले, बढ़ने का साल है, बढ़ोतरी का साल है। आमीन, हालेलुया। आप जानते हैं यीशु किस तरह से जब भी कोई काम करता था तो क्या करता था? यीशु कैसे शुरू करता था? हालेलुया, बिल्कुल सही कहा, दुआ से। यीशु जो कुछ भी करता था पहले दुआ करता था। जब उसने अपने शागिर्द चुने तो लिखा है कि लूका की इंजील 4 बाब उसकी पहली आयत से 15 आयत, मरकस की इंजील पहला बाब 12 से 15 आयत, और मत्ती की इंजील 4 बाब 1 से 21 आयत। यीशु जब 40 दिन और रात आजमाया गया 20 से, उसके बाद उसने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज किया। फिर उसने अपने शागिर्द चुने, और जब शागिर्द चुने तो आप देखेंगे पीछे एक लंबी फास्टिंग थी, दुआ और रोजा, कलाम अंदर था, रोजे के अंदर वो कलाम कर रहा था, कलाम से उसने इब्लीस का मुकाबला किया और वो गालिब आया। हालेलुया, आमीन। 5 रोटी और 2 मछलियां, यीशु ने आसमान की तरफ देखा और रोटी और मछली को बरकत दी। हाँ, तो कितने लोगों ने खाया? 5000 ने खाया और 12 टोकरे बचे थे, आमीन, हालेलुया। तो जब हम दुआ से कोई काम शुरू करते हैं तो फिर मल्टीप्लिकेशन का काम होता है, हालेलुया। फिर जमा नहीं होता, फिर ज़रब होता है, फिर तकसीम नहीं होता या तफरीक नहीं होता, माइनस नहीं होता, फिर मल्टीप्लाई का काम होता है, हालेलुया, आमीन। यीशु ने जब 12 रसूल चुने, उनको रसूल होने के लिए लक़ब दिया, तो लूका की इंजील 6 बाब 12 और 13 आयत में लिखा है, तो वो सारी रात दुआ में रहा। आप जब कहीं अभी नए साल में दाखिल हो रहे, आप कौन से तरीके से दाखिल होंगे? दुआ करते हुए या पटाखे मारते हुए? हाँ, वो जो फायर होती करें वो भी करें, लेकिन हमने ये करना है कि हम खुदा की हैकल में होंगे। और हम फौरन, पहले जब मैं छोटी थी तो एक अंकल थे, जैसे ही 12 बजे थे फौरन बाहर जाके गोलियां पर फायर वर्क शुरू। भाई बजने दें उसको, 12 बजने दें, कोई बात नहीं। 12 बजे जब आप घुटने टेककर खुदा के हुजूर झुके होंगे, शुक्रगुजारी कर रहे होंगे, दुआ कर रहे होंगे, तो फिर देखिए आपका साल कैसा होगा, क्योंकि आप वहां पर अभी से जंग लड़ रहे हैं और दुआ में झुककर आप खुदा से मांग रहे हैं। तो फिर देखिए खुदा आपके इस नए साल में आपको कैसा उठाएगा कि जैसे दुनिया देखेगी कि यार इस शख्स ने तो वो काम कर दिया जो 5 सालों में एक आदमी कर पाता है। हालेलुया, हालेलुया, तालियां बजाएं अपने लिए। देखिए वो क्या दुआ कर रहा था। लूका की इंजील उसका 22 बाब और उसकी 31 आयत में क्या लिखा है? प्रेज गॉड। जब यीशु दुआ करते हैं ना रसूलों के लिए, शागिर्दों के लिए, हमारे लिए, तो वो कोई आम प्रेयर नहीं है। वो क्या दुआ कर रहे हैं? 22 बाब उसकी 31 आयत में लिखा है, शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह पटके। शागिर्दों को इब्लीस ने मांगा हुआ है, शागिर्दों को इब्लीस ज्यादा तंग करता है। आपको पता है जो लोग खुदा के पीछे, यीशु के पीछे चल रहे हैं ना, आपने देखा होगा यार जदों दी मैं दुआ करनी शुरू की थी है, मसले थे वादी गए ने। कभी सुना है किसी के मुंह से जदों तो
जाना शुरू किया है। मैं तो चंगा भला सी, कारोबार भी सही चल रहे थे, पर जदों दी दुआ शुरू की है, प्लीज बड़ा काम कर रहे हैं, तेरे लिए दुआ की। यीशु कह रहे मैंने तेरे लिए शमाउन दुआ की है। क्या दुआ की? कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारे लिए दुआ करता है शागिर्दों के लिए कि ये ईमान में मजबूत रहे, ये बढ़ते जाए, ये कमजोर ना हो। यीशु ने पतरस के ईमान को मजबूत किया। जब दोबारा वो उससे मिला, बार बार उससे पूछा क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? यस आई लव यू, यस आई लव यू, यस आई लव यू, 3 दफा उसने बोला, है ना? याद है पतरस ने कितनी दफा इनकार किया था यीशु का? कितनी दफा? पतरस ने कितनी दफा इकरार किया यीशु का मोहब्बत से? कितनी दफा? तो यीशु आपके शक को, आपके डाउट को, आपके दूर करके आपके ईमान को मजबूत करना चाहता है। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। लाजरस को जब यीशु ने बाहर बुलाया तो यीशु ने क्या कहा? खुदा तेरा शुक्र हो, तूने मेरी सुन ली। यही कहा ना? तो यीशु का तो एटीट्यूड सारा प्रेइंग एटीट्यूड है, दुआ का। तो हम अपने आप को क्यों इतना बड़ा समझते हैं कि हमारे सारे काम ऐसे ही, हम नए साल में चढ़ गए और पार्टी करते हुए चढ़े? शायद आप ऐसे ना करते हो, लेकिन अमूमन दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। न्यू ईयर नाइट को आप देखिएगा, वर्ल्ड पूरा ऐसी ऐसी जगहों पे पहुंचा होता है जहां पर नामुनासिब है। बजाय इसके कि दुआ से आगाज किया जाए, दुनिया पूरी ऐसे तासुर में खोई हुई है, ऐसी गुलामी में है कि उन्हें नहीं पता कि हम नए साल में चढ़ रहे हैं तो हमें शुरुआत कैसी करनी है। तो आपने ऐसे लोगों को फेरना है, जैसे यूहन्ना इस्करियोती फेर कर लाया ना, ऐसे आपको भी उन लोगों तक पहुंचना है और उनको फेर कर लाना है, उनको लेकर आना है खुदा के घर। उनको बताना है कि भाई न्यू ईयर ऐसे नहीं होता, भाई क्रिसमस ऐसे नहीं होता कि हमने इधर गली में फिर लिए, उधर फिर लिए, उधर पी ली। हकीकी क्रिसमस ये नहीं है। हकीकी क्रिसमस यीशु का तजस्सुम होना कुछ और है। हमारा उसका मार खाना, उसका शरीर पर चढ़ना, ये क्रिसमस है। उसकी वजह ये है उसके आने की, जिसम लेकर वो आया है। आमीन, हालेलुया। समझ आ रही सारी बातों की? प्रेज गॉड, हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 17 बाब में यीशु सबसे लंबी लॉन्गेस्ट प्रेयर करता है और अपने शागिर्दों के लिए वो आगे उनके लिए मिशन बड़ा था, उनके लिए शांति मांगता है कि खुदा ये जिन खुदा बाप, तू जब ये लोग बाहर निकले, जैसे तूने मुझे भेजा मैं इनको भेजता हूँ, तो जब ये लोग बाहर जाए तो ये सही से काम करें, क्योंकि इनके लिए परसिक्यूशन, इनके लिए ज़ात-सानी बहुत बड़ी है। मैं तो मिनिस्ट्री में था, मैं इनके साथ साथ था, जब तक मैं इनके साथ साथ चलता रहा, लेकिन अब ये अकेले काम करेंगे। अब ये 12 रसूल पूरी धरती को हिलाने वाले हैं। आमीन, पूरा शेकिंग होने वाली है और उन 12 रसूलों ने बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा मिशन है इनके पास, तो इनको तू मजबूत रखना। आमीन। तो वहां पर भी लिखा है कि यीशु ने सबसे लंबी प्रेयर वहां पर 17 बाब में की, यूहन्ना की इंजील में। हालेलुया। अपने पकड़वाए जाने से पहले भी वो ज़ैतून के बाग में दुआ कर रहे हैं, हो सके तो ये प्याला मुझसे डर जाए, पर फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो यीशु का एटीट्यूड तो प्रेइंग एटीट्यूड है। कोई भी काम बड़ा काम करने से पहले वो क्या करता है? दुआ करता है। आमीन। कुछ भी करने से पहले वो रोजा रखता है। इब्लीस का जवाब वो कलाम से देता है। हालेलुया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें क्या करना है? इस नए साल में अपनी पुरानी चीजों को निकालकर बाहर फेंकना है और नई चीजों को वेलकम करना है। और वो नई चीज क्या है? खुदा की शुक्रगुजारी और दुआ। हालेलुया। मेल मिलाप, सुलह, मोहब्बत, पाकीज़गी, खुदा के मेयार को समझते हुए कि खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर क्यों जाहिर की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये है उसकी मोहब्बत की खूबी, और वही खूबी वो हमारे अंदर चाहता है कि हम भी दूसरों से उसी स्टैंडर्ड के साथ मोहब्बत करें कि जैसे वो हमें देखता है वैसे ही हम भी एक दूसरे को देखें। देखो एक दूसरे को जरा देखो, देखें देखें, प्यार से देखें, देखें जरा देखें। नेक्स्ट टाइम कभी देखिएगा, आप कभी किसी ऐसे के साथ बैठिएगा जिसके साथ आपको चिढ़ हो। मुझे पता है कि बात आप लोगों को शायद समझ में नहीं आए या शायद आ भी जाए, यार इसके साथ मुझे बैठने से सब मेरी सारी दुआएं खराब हो जाती है। कभी एक्सपीरियंस किया है ऐसा? हाँ, ये बातें बहुत करता है,
ये हिलता बहुत है, ये मेरी भी बहुत सारी खराब कर। किस दिन ऐसे कि तो बैठेगा, फिर मैं ये वाला सवाल करूंगी, चलो प्यार से देखो, ठीक है, हो जाएगा। चले एक दूसरे को मोहब्बत से देखें फिर से, वैसी मोहब्बत जैसी यीशु करता है, जैसी बाप ने यीशु से की, वैसी मोहब्बत वो चाहता है कि हम भी एक दूसरे से करें। हालेलुया। क्योंकि ये उसका लाइफस्टाइल है, दुआ उसका लाइफस्टाइल है। हमारा लाइफस्टाइल क्या है? अच्छे कपड़े पहन लेना, अच्छे तरीके से दिख जाना, ये लाइफस्टाइल है? नो, यीशु का लाइफस्टाइल तो दुआ है। हमारा लाइफस्टाइल भी दुआ होना चाहिए। हमारा लाइफस्टाइल भी शैतान से मुकाबला करने के लिए कलाम होना चाहिए। हमारे हाथों में कलाम होना चाहिए, हमारे दिल के अंदर कलाम होना चाहिए, ताकि हम उस बर्डन को, उस हैवीनेस को जो हमारे अंदर होती है, उसको निकाल बाहर फेंकें और वो प्रेयरफुल पर्सन बन जाए, वो सच्चे लोग बन जाए जो जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो उनकी दुआएं कबूल हो। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हैं कि आप बीज को का मुंह तोड़ सकें? हाँ, लोगों ने नहीं तोड़ना। ऐसे जब बीज काम करता है, मेरे तो दिल कहता है मुंह ही तोड़ना, ये नहीं करना है, ठीक है, लोगों से नहीं करना। जो बीज उसके अंदर काम कर रहा है, उस शख्स के लिए दुआ करने के खुदावंद इसके अंदर से सारी शरारत का काम जो है नेस्तो नाबूद हो जाए। आमीन, आमीन। तो अपने दुश्मन के लिए हमने दुआ करनी है। कैसा बड़ा मैसेज है ये, बहुत स्ट्रेंज, बहुत हैरान कुन मैसेज है कि आप अपने दुश्मन के लिए दुआ करें। अगर आप किसी अदर फेथ वाले को, किसी ऐसे ईमानदार को जो ईमानदार नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है, आप अपनी बात बताएं ना उनको कि भाई अपने दुश्मन के लिए दुआ करनी, तो वो हैरान हो जाएगी, दुश्मन के लिए कौन सी दुआ होती है? इसने तो मुझे गाली दी है, इसने तो मुझे हकीम जाना है, दुश्मन के लिए कौन सी दुआ हो सकती है? ये मैसेज है आपके और मेरे यीशु का, ये पैगाम है आपके और मेरे यीशु का। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए दुआ करेंगे 2025 में जब हम चढ़ते हैं तो हम ऐसे दिल के साथ चढ़े जो माफ करने वाला दिल हो, ऐसी रूह के साथ दाखिल हो जो एक दूसरे से हसद ना करे, ऐसे स्पिरिट के साथ दाखिल हो जो नया स्पिरिट है, जिसमें की पुरानी गंदगी, धुंधली, सारी अनगॉडली चीजें, सारे ऐसे ताल्लुकात, सारी ऐसी नापाक तस्वीरें यीशु के नाम से हमारे बदन में से जाती रही और हम खुदा यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। फिर आप देखिएगा कि आप तरक्की करते जा रहे हैं और फिर आपको हसद करने की जरूरत नहीं है, रश भी करने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन करने की भी जरूरत नहीं है। फिर खुदा यीशु मसीह आपके साथ है और वो आपको तरक्की दिए जा रहा है, दिए जा रहा है और दुनिया देख रही है और खुश हो रही है। हालेलुया। आइए दुआ करेंगे, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और सब दुआ करेंगे। हम सब दुआ करेंगे। इंसान 30 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, बतालत और डरो कोई को मुझसे दूर कर दे। कहिए मेरे पीछे, बतालत और डरो कोई को मुझसे दूर कर दे और मुझको ना कंगाल कर, ना दौलतमंद, मेरी जरूरत के मुताबिक मुझे रोजी दे। ऐसा ना हो कि मैं सेब होकर इनकार करूं। आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें, बहुत कीमती दुआ है, ये नए साल के लिए बहुत ही कीमती दुआ है। आंखें बंद करें, अपने लिए मांगे। आप बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। ऐसा ना हो कि मैं सेब होकर इनकार करूं और कहूं खुदावंद कौन है, या मुबादा मोहताज होकर चोरी करूं और अपने खुदा के नाम की तकफीर करूं। मुझे मेरी आज की रोटी, रोज की रोटी दे, ईमानदार की रोटी दे। खुदावंद तू मेरे अंदर से सारी नापाक, नाराज, पुरानी चीजें खाली कर दे, ताकि नई चीजें मैं वेलकम कर सकूं, नई तेरी बरकत, नई कोशिश के साथ मैं दाखिल हूँ। इस नए साल में मैं नई पाकीज़गी के साथ दाखिल हूँ, वही पाकीज़गी जो तू अपने लोगों में देखना चाहता है, क्योंकि तू पाक है। खुदा कुदूस तू मुझे पाक कर दे। खुदा कुदूस तू मेरे अंदर रहम दिल बख्श दे। खुदा कुदूस तू मेरे अंदर ऐसा दिल, ऐसा फिरौतन दिल दे दे जो दूसरों को देखकर जल ना जाए, बल्कि दूसरों की खुशी में मैं खुश हो जाऊं, दूसरों के साथ मैं खड़ा हो जाऊं, दूसरों की मदद के लिए मैं तैयार हूं, दूसरों के साथ मोहब्बत करने के लिए मैं हमेशा रेडी रहूं, तेरे कामों के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूं। खुदा कुदूस तू मुझ पर रहम कर। खुदा कुदूस 2025 मेरे लिए बाबरकत साल
हो। खुदाई कदूस 2025 में जो मुझसे पिछले साल में कमियां रही हैं, जो मुझसे पिछले साल में गलतियां हुई हैं, जो मुझसे पिछले साल में नुकसान मैंने उठाए, मेरे अजीजों ने मेरी खातिर उठाए, मेरी वजह से उठाए, खुदा इस नए साल में वो सारी बातें मुझसे दूर हो और खुदा मैं दूसरों के लिए फलदार साबित हूँ, मैं दूसरों के लिए बाबरकत साबित हूँ और उस फल में से बथेरे खाएं और बरकत पाएं। खुदा मैं उस अंगूर के हकीकी दरख्त के साथ जुड़ा रहूं जो ज़िंदगी का दरख्त है। यीशु के नाम में सब कुछ काम कर पाते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।